श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 246 से 250 तक पाठ भावार्थ सहित। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधापट केश चंद की जय, सभी देवी देवताओं की जय, बोलो सब संतन की जय। नमो राघवाय। नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितबामुभागम पाणौ महासा यकचारुचापम नमामि रामम श्री रघुवंशनाथम। भगवत प्रेमी भक्तजनों, आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड के दोहा 246 से लेकर के 250 तक को पाठ भावार्थ सहित श्रवण करेंगे, जिसमें धनुष यज्ञ का वर्णन चल रहा है। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता जी को देखा कि बाल्यावस्था में उन्होंने धनुष को उठा लिया, तभी उन्होंने यह प्रण किया, यह प्रतिज्ञा की कि सीता जी का विवाह उस योग्य वर के साथ किया जाएगा जो इस धनुष को उठा करके इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। और यह प्रतिज्ञा कर राजा जनक ने यह धनुष यज्ञ की स्वयंवर रखा, जिसमें विभिन्न देश देशों से दूर दूर से राजा और राजकुमार इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए, जिसमें गुरु विश्वामित्र जी भी परमपिता परमेश्वर श्री राम और उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण जी के साथ में इस धनुष यज्ञ में पधारे। और इस धनुष यज्ञ का आगे की कथा हम सुनते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अंत तक इसको श्रवण करें और प्रभु श्री राम जी की इस कथा का, धनुष यज्ञ की इस कथा का आनंद लें। नमो राघवाय। व्यर्थमरमु जनि गाल बजाई, मन मोदकनि के भूख बुतई। हमारे तुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानऊ जिय सीता। जगत पिता रघुपति विचारे, भरि लोचन छबिले हरि। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, हे दो बंधु सामोर बसी चिरम। गाल बजा करके व्यर्थ में ही मत मरो, मन में लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुन करके सीता को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। ऐसा वहां पर बैठे राजा आपस में विचार कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं और ऐसे कह रहे हैं। और श्री राम जी को जगत पिता परमेश्वर विचार करके नेत्र भर करके उनकी छवि निहार लो, देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा, बार बार नहीं आएगा। और सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रहते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। श्री राम।
सुदा समुद्र समीप बिहाई मृग जलु बिरखी मरम कति छई करम कराहु जाई जाकर कि भावा हम तो आजु जन्म फल पावा आस कही भले भूप अनुरागे रूप अनूप विलोकन लागे तीखई सुरा नभ चढ़ी विमान बरसहि सुमन करई कल गाना तिरम। समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़ करके तुम जगत जननी ज्ञान की पत्नी के रूप में पाने की दुरासा रूप मिथ्या मृग जल को देख करके दौड़ता क्यों मरते हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज अपना जन्म सफल कर लिया, जीवन और जन्म का फल प्राप्त कर लिया, हमारा जीवन आज सफल हो गया। ऐसा कह करके अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर के श्री राम जी के अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्य की तो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश से विमान पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। ऐसा वहां का सुंदर अद्भुत वातावरण देख करके लोग अचंभित हैं। जाने सु अवसरु सियत बो पठई जनक बुलाओ चतुर सके सुंदर सकल सादर चली लवाई सिया वर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय उमापति महादेव की जय बोलो भई सब संतन की जय। तब सुआ अवसर जान करके जानकी जी ने सीता जी को बुला भेजा। जनक जी ने सीता जी को बुलाया। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें वहां पर लेकर के आई। श्रम सिया शोभा नहीं जाए बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी उपमा सकल मोए लघु लागी प्राकृत नारी अंग अनुरागी सिया वरनियते उपमा देई कवि कहाई अजथु बोलेहि जो पट तरियतीय समसीय जग असिया जुगति कहाँ कमुनिया चिरम। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी की शोभा वर्णन नहीं की जा सकती है। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली अर्थात वे जगत स्त्रियों को अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की ईश्वर रूपा शक्ति श्री जानक जी के अप्राकृत के चिन्हित अंगों को लिए प्रत्युक्त करना, उनका अपमान करना होगा और अपने को उपहास्पद बनाता है। इतनी सुंदर दिखाई दे रही हैं सीता जी के वर्णन में। उन्हें उपमाओं को देख करके कौन को कभी कहलाएगा अब जस का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का वर्णन करना सो कभी
पद के च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है, क्योंकि कोई भी सुकृत ऐसी नादानी अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है कि कहाँ। ऐसे जो है सुंदर सीता जी वहाँ पर पधार रही हैं। श्री राम। गिरा मुखर तन अरद भवानी रति दुखित अतनुपति जानी विषवारुणी बंद प्रिय जे कैयर माचमतिमिरे एहि जो छवि सुधा पायो निधि होई परम रूपमय कचप सोई शोभारजु मंदर सिंगारु मथे पानी पंकजनित मरुजम। पृथ्वी की स्त्रियां तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियां भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा भी अंग स्त्री का है, शेष भाग अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति के बिना शरीर अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं, और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र जैसे उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं लक्ष्मी की समान, तो जानकी जी को कहाँ ही कैसे कहा जाए। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खरे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कश्यप का रूप धारण किया था। रस्सी बनाई गई महान विष पर वसु की नाक की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंद्रांचल पर्वत और उस मथा सारे देवताओं को दैत्यों ने मिलकर के जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने हेतु बने ये सब असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरण से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी के समता में कैसे पा सकती हैं, उनके बराबर कैसे हो सकती हैं। हाँ, इसमें विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप की कश्यप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को यानी कि स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथे, तो इसका कुछ हो सकता है। श्री राम। ये विधि उपजे लाछि गुण, यही विधि उपजे लाछि जब सुंदरता सुख तदपि सकोच समेत कवि काई समकूल किया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राम। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कभी लोग उसे संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस समुद्र को कामदेव मथेगा तथा सुंदरता की प्राकृतिक लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी को अपेक्षा कहीं सुंदर और दिव्य होने पर भी होनी प्राकृतिक भी। अतः उसके साथ ही जानकी जी की तुलना करना
कवि के लिए बड़े संकोच की बात है। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृतिक है। वस्तुतः लक्ष्मी का अप्राकृत रूप भी यही है। यह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप भी है, अतः उनके भिन्न नहीं और उपासना दी जा सकती। भिन्न वस्तुओं के साथ उसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं। स्वयं अपने महिमा ने उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है। एतेव अनुपम हैं। यदि गूढ़ दार्शनिक और भक्ति शिरोमणि कवि ने इस अभूत माल श्रृंगार के द्वारा बड़ी सुंदरता के व्यक्त किया है। सीता जी की सुंदरता, उनकी उपमा कही नहीं जा सकती है। ऐसी जगत जननी सीता जी वहां पर अपने सखियों के साथ में धनुष यज्ञ में पधारी हुई है। चाली सांगले सखी सयानी गावत गीत मनोहर वाणी सोहन बल तनु सुंदर सारी जगत जननी अतुलित विभारी भूषण सकल सुदेत दुहाए अंग 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 रचित किन मनाई गंग भूमि जवसिया पगोधारी देखी रूप मोहे नर नारी सयानी सखियां सीता जी के साथ में चलकर सीता जी को लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चल रही हैं और सीता जी ने नकल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है और जगत जननी महान छवि अवर्णनीय हैं, अतुलनीय हैं। सब आभूषण पहने अपनी जगह पर शोभायमान हो रहे हैं, जिन्हें सखियों के अंग अंग के भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखे, कदम रखे, तब उनका दिव्य रूप देख करके वहां पर विराजमान स्त्री और पुरुष सभी मोहित हो गए। हरा से तोरण दुंदुबी बजाई बरसी रसून अपचरा गई पानी सरोज सोह जय माला अवचट चितई सकल भुवला सिया चकित चितरामहि चाह अवसत गुणरुणा मुनि समीप देखे दो भाई लगे ललके लोचन निरपाई। देवताओं ने हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के नगाड़े बजाए और पुष्प बरसा करके अप्सराएं गान करने लगीं और सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर के अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पा करके ललचा करके वही श्री राम जी से जा लगे। श्री राम जी को एकटक देखने लगे। घूर जन लाज समाज बड़ो देखी सकुचा लगी विलोकन सखिन तन लगुनी कहीं उर
सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। परंतु गुरुजी की लाज से, गुरुजी की शर्म बस बहुत बड़े समाज को देख करके सीता जी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी के हृदय में ला करके सखियों की ओर देखने लगी। श्री राम। राम रूप अरुचि सभी देखे नर नारी परिहसी के। सोचाई सकल कहत सकुचाई विदिशन विनय करई मन माही। अरुविद बेग जनक जड़ताई मते हमारी असी दे सुहाई। बिनु विचारे पनु तजी नर नाऊ सिय राम करे विभु। श्री राम जी के रूप और सीता जी की छवि को देख करके वहां पर विराजमान, वहां पर बैठे हुए स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया और एक टक उन्हीं को देखने लगे। सभी उनके मन में सोचते हैं कि और सब कहते हैं और कहने में सकुचाते हैं। मन ही मन वो विधाता से विनय करते हैं कि हे विधाता, जानकी जी की विमूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए हुए राजा अपना प्रण छोड़ करके, राजा जनक जी अपनी ये प्रतिज्ञा छोड़ करके सीता जी का विवाह श्री राम जी के साथ कर दें। ऐसे वो मन में अपने में विचार कर रहे हैं और विचार करते हुए वो आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। अंदर आत्मा में वो अपना सोच रहे हैं। जाग भल जाग भल कहाई भाव सब काऊ। हट कीने अंत उड़ाऊ। यही लालसा मगन सब लोग बरुसा मरू जान की जोगु। तबो बंदी जन जन का बुलाए। बिरदावली कहत चली आई। कहन पजाई काहूँ पन मोरा। चले भाट ही हरस न थोरा। संसार में उन्हें भला कौन कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में हृदय ही जलेगा। सब लोग इसी लालसा से मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला जो श्री राम जी बैठे हैं वो ही हैं। तब राजा जनक ने बंदीजनों को, भाटों को बुलाया और वो बिरदावली बंसावली की कीर्ति गाते हुए वहाँ पर चले आए। और राजा ने कहा कि जाकर के मेरा प्रण सबसे कहो। और भाट चले, उनके हृदय में आनंद समा नहीं रहा था और वो सबसे अपनी बिरदावली गा रहे हैं। बोले बंदी बचन सुनो। सुनाऊं सकल मई पाओ। पान बेदे कर समय जा उठाई विशाल। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। बोलो भाई सब देवन की जय। भाटों
ने श्रेष्ठ वचन कहा कि हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठा करके जनक जी का विसार प्रण कहते हैं। नापा भुजा बाला बेदुक्तानु, नापा भुजा बाला बेदो सेवारन राहु, गरुव कठोर वेदित सब कहू, रावण बानु महावट भारे, देखे सरासन गमई धारे, कोई पुरारी कुदंड कठोरा, राज समाज आजु जोई पूरा, त्रिभुवन जय समेत वे, बिनहि विचार बरई हटते ही श्रम। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है और शिवजी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको पता है, सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देख करके चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की भी हिम्मत नहीं हुई। उसी शिवजी के कठोर धनुष को आज इस राज सभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसके जानकी जी को बिना किसी विचार किए, बिना किसी विचार को हठ पूर्वक उसके साथ में उसका विवाह कर दिया जाएगा, जानकी जी को ब्याह दिया जाएगा। राम शोने पानाचा काला भूपा आवेलाते, बाट मानी अतिशय मनमखी, परिहरि बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट दे मनि सिरनाई। तमाके ताके शिवधनु धरई, उठाई न फूटे भांते बलु करही, जिनकी कछु विचार मन माही, चाप समीप मही पन जही श्रम। प्रण सुन करके जब राजा ललचा उठे, उनके मन में लालच पैदा होने लगा। जो वीरता के अभिमानी थे, घमंडी थे, वे मन में बहुत ही तमतमाए और कमर कस करके अकुला करके उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवा करके वो धनुष की ओर चल दिए। वे तमतमा कर बड़े ताव से शिवजी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा करके उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति के जोर लगाते हैं, अनेक प्रकार की अपने दाव पेच आजमाते हैं, पर वह उठता नहीं है, हिलता तक नहीं है। जिन राजाओं के मन में कुछ ज्ञान था, विवेक था, धार्मिक थे, वे धनुष के पास जाते ही नहीं हैं। वे वहीं पर बैठे होकर के ये तमाशा देखते हैं। राम तामा के धराई दानु मूड़न पो, उठाई न चलाई ल जा, मानाऊ पाए बट बाऊ बल, अधिक अधिक गरुआई सिया, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण की जय, उमापति महादेव की जय, उलो की जय। वे मूर्ख राजा तमक करके किटकिटा करके धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता है तो लजा करके
उनको शर्म आ जाती है और मानो वीर की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जा रहा है, ऐसा उनके मन में लगता है। नमो राघव भाई, आपने देखा कि धनुष यज्ञ का प्रारंभ हुआ और जब बंदीगणों ने वृंदावली के साथ सभी राजाओं को धनुष तोड़ने के लिए जब बताया तो सभी जो घमंडी राजा थे वो धनुष के पास जाकर के अपना पूरा बल आजमाते, लेकिन धनुष वहां से हिलता तक नहीं है। यह प्रसंग आपने आज श्रवण किया। यदि आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को भेजें, खुद सर्वर करें और सनातन धर्म की प्रचार प्रसार में मेरा सहयोग करें। नमो राम।